चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं झारखंड के हजारीबाग का, जहां पर आज विष्णुगढ़ की बेटी को इंसाफ दिलाने के कवायद में कैंडल मार्च मशाल जुलूस का आयोजन किया गया है। कल हजारीबाग बंद का भी आह्वान किया गया है। तो देखिए यह तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि जुड़ी हुई है, उनसे बात करेंगे। रुचि, मशाल जुलूस का आज आयोजन किया गया और उसके बाद फिर कल हजारीबाग बंद का आह्वान किया गया है। देखिए बड़े दुख के साथ इस मशाल जुलूस को निकाला जा रहा है, चूंकि अब तक अपराधी गिरफ्त नहीं हुए हैं, अपराधी अभी भी पकड़ से बाहर है, इसलिए मशाल जुलूस और हजारों की संख्या में विधायक प्रदीप प्रसाद के नेतृत्व में यहाँ पर हजारों की संख्या में जो आम जनता है वो यहाँ देखे जा रहे हैं, हाथों में मशाल है और ये मशाल के साथ आक्रोश इस बात का कि उस बच्ची के साथ किस बर्बरतापूर्ण जो है वो हत्या की गई थी, ब्रूटल मर्डर जिसे कहा जा सकता है वो हुआ और अब तक अपराधी पकड़ से बाहर है। क्या कहते हैं, विधायक के हाथों में भी मशाल है, कई लोग युवा हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, हाथों में मशाल दिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए गरीब होना गुनाह हो गया है, झारखंडी होना गुनाह हो गया है। आज एक गरीब बच्ची अगर दूसरे स्टेट में होती तो पूरा देश का मामला होता। 4 दिन तक उसका शव पड़ा रहा, कोई शासन प्रशासन के लोग सुध लेने वाले नहीं रहे, किसी तरह उनका अंतिम संस्कार किया गया। उस माता पे क्या बीतता होगा, उस पिता पे क्या बीतता है, जो मजदूर है गाड़ी साफ करने का काम मुंबई में करते हैं, उनको आने तक का कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। इतनी बड़ी घटना के बाद इस सरकार में कोई जून नहीं रह रहा है, शासन प्रशासन कोई अधिकारी नहीं पहुंचे पाए, न उपायुक्त महोदय पहुंचे, न अधीक्षक महोदय पहुंचे। तो सोचिए हेमंत सरकार कहाँ सोई हुई है। बात तो करती है कि हम गरीबों का सरकार है, लेकिन जिस तरह वो गरीब बेटी का और जिस तरह 12 साल की मासूम निर्भया का हत्या किया गया और जिस दरिंदगी से किया गया, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। किस तरह से हुआ है, किस तरह से जल्लाद के जैसा उसका जीभ काटा गया, आंख निकाला गया, दांत निकाला गया और बहुत कुछ किया गया जो नहीं बता सकते। तो हम लोग को इंसाफ चाहिए और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ की विष्णुगढ़ की जनता और हजारीबाग की पूरे जिले की जनता, पूरे राज्य की जनता तब तक चुप नहीं बैठेगी। हम लोग सड़कों पे रहेंगे जब तक उन हत्यारों को अविलंब फांसी नहीं मिलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का फांसी दीजिए या योगी मॉडल के हिसाब से इनकाउंटर कीजिए, इंसाफ तभी मिलेगा यहाँ की जनता को, तभी कलेजे में ठंडक पड़ेगी। कल हजारीबाग बंद का भी आह्वान आपने किया, हजारीबाग बंद का आह्वान विष्णुगढ़ बंद रहेगा, लोग स्वतः बंद करेंगे। इतने निर्मम हत्या हुई है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम हो जाए, लेकिन इस सरकार कहाँ सोई हुई है। हम सरकार से मांग करते हैं अगर इंसानियत बचा हुआ है तो उस बच्ची के घर पे एक बार जरूर आए। देखिए कल हजारीबाग बंद रहेगा और ऐसे में इस मशाल जुलूस के माध्यम से लोग जो है पूरे शहर, यानी कि अगर विष्णुगढ़ की बात की जाए तो विष्णुगढ़ में जा के दुकानदार जो है वो स्वतः बंद करने की बातें कह रहे हैं, जो भी है साथ में हो रहे हैं और ऐसे में हजारों की संख्या से अधिक जो है इन लोगों की यहाँ संख्या दिख रही है। कई लोग पहुंचे थे, एसआईटी गठन हुआ है। सरकार को एसआईटी गठन नहीं, सरकार के मुखिया को यहाँ आना चाहिए था, कल्पना मैम को भी आना चाहिए था, हेमंत सोरेन को भी आना चाहिए था। यहाँ तक कोई उपायुक्त महोदय नहीं आ पाए, पुलिस अधीक्षक नहीं आ पाए, कहाँ तक न्याय है। और ये कोई दल का मामला नहीं होना चाहिए, सभी दलों को एक साथ मानवता के लड़ना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है, जेएमएम की लड़ाई नहीं है, ये मानवता के लिए लड़ाई है और पूरे इंसानियत के लिए सारे लोग एक मंच पे आए, जितने भी सामाजिक लोग हैं, जितने भी आवाम है, सबसे आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं सारे लोग सड़कों पे उतरे सुनी पहली सरकार को जगाने के लिए। देखिए कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, मानवता की लड़ाई है, कैसे मानवता बची रहे। हाथों में कैंडल है और इंसाफ की मांग है और ऐसे में लगातार लोग जो हैं वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, इन बच्चे के साथ इंसाफ, ताकि आने वाले राज्य में इस तरह के घटना की पुनरावृत्ति जो है वो ना हो। ऐसे में देखिए क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैडम कि जो अपराधी है उसको अभी तक शासन प्रशासन डिकोड नहीं कर पाया है, तो इंसाफ कैसे मिलेगा? अभी तक यह नहीं पता चल पाया कि अपराधी कौन है, क्रूर हत्या करने वाला कौन है, इंसाफ कैसे मिलेगा हेमंत सोरेन की सरकार में? कई महिलाएं भी हैं इस शामिल, क्या कहेंगे? हाँ करना चाहेंगे। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे हम लोग बेटी को बचाएंगे और कहीं वैसे ही तो पाएंगे उसको भी बोलने दीजिए।
करे वो और इस घटना के बाद जो है लोगों में ये डर हो गया है। और ऐसे में ये देखिए कि कैसे हजारों हजार की संख्या में, चाहे वो महिलाओं की बात करें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो भी इस घटना को अगर घटना के बारे में जानकारी लिए होंगे तो यह सुन करके कि कैसी विभत्स और दर्दनाक घटना थी, लोग सड़कों पर स्वतः निकले हैं। और ऐसे में हत्यारे को फांसी देने की लगातार जो मांग है वो सभी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हाय हाय इंसाफ की मांग कर रही हैं। और कई जो महिलाएं हैं या पुरुषों की बात करें वो यहाँ पर हाथों में कैंडल लेकर के और जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं कि कल हजारीबाग बंद का आह्वान, बिल्कुल बिल्कुल रुचि, सभी लोग हजारीबाग बंद का आह्वान कर रहे हैं। और जो समय इस वक्त लोग मसाल जुलूस लेकर निकले हैं, कहीं ना कहीं जो इंसाफ की मांग है वो लोग कर रहे हैं। काफी दिन हो गए हैं, अब तक कोई सुराग नहीं लगा है कि आखिरकार इस घटना को किसने अंजाम दिया। नजर बनाए रखे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद रुचि, पूरी तस्वीरें दिखाने के लिए और बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि हजारीबाग के विष्णुगढ़ में अब बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग जोरों से हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 11 भारत के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।